भारत बांग्लादेश बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी भारतीय जवान को लेकर जो सीमा पर तैनात था, देश की रक्षा कर रहा था। उसे बांग्लादेशी नागरिकों ने बंधक बना लिया, पेड़ से बांधा और इस तरह बेइज्जत किया जैसे कोई अपराधी हो। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर है? दरअसल यह घटना पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की बीएसएफ जवानों की जिस तरह से बांग्लादेश की बीजीबी और बांग्लादेश के आम जो शहरी हैं, विलेजर्स हैं, किसान हैं, वो दुर्गत बना रहे हैं, वो भाई लाजवाब है। उसकी जितनी भी तारीफ करें भाई वो कम है। और जिस तरीके से बांग्लादेश वाले इस वक्त सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं इंडियन बीएसएफ की, वो तारीफ के काबिल है, उसकी एप्रिसिएशन बनती है। फिर ईद के बिल्कुल करीब, यानी ईद का तोहफा दिया है, लेकिन मैं तो बांग्लादेश वालों को कहूंगा भाई आप सबको ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम एहसान खान और अपना रा देखशन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपना रा शुबाई वालो आज। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। किस तरह से जो इंडियन मीडिया है अब गुस्सा निकाल रहा है और दिल पर जो उनके इस वक्त गुजर रही है। अब बताएं कि कैसे जो बीएसएफ जवान है वो मार खा रहे हैं। मालदा जो उनका जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर इसी तरह जो चांदनी वो बता रहे हैं कोई पोस्ट है उसके ऊपर। लेकिन मसला ये है कि जो बीजीबी सरकार है, जो बीजीबी वाले हैं ना, ये इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स, ये इस वक्त अपने पुराने जो बदले हैं वो उसका हिसाब बराबर कर रहे हैं। इनके साथ भी ज्यादतियां हुई थी, इनको भी मारा गया था, रईसुद्दीन को शहीद किया गया था, बांग्लादेशी शहरियों को मारा गया था, शहीद किया गया था। लेकिन अब जब टाइम आया ना, वो कहते हैं ना वक्त बड़ी तेजी से घूमता है, और वो घूमा है। अब बांग्लादेश वाले मार रहे हैं और ये मार खा रहे हैं इंडियन। लेकिन अब हुआ ये कि ये स्मगलिंग कर रहे थे, क्योंकि ईद है, ईद उल अजहा है। आपको ईद उल अजहा भी भाई बहुत बहुत मुबारक हो, जो मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं। अब देखें, जो ईद उल अजहा के मौके पर ये कुछ गुरु, काउस, गाय ये स्मगल करते हैं बीएसएफ वाले, उससे अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं। इनका ये धंधा है, ये धंधा ये करते हैं बीएसएफ वाले। और वो ऐसे ही कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर से पकड़ लिया बांग्लादेशियों ने। वो कहते हैं कि भाई हम ऐसा नहीं करने देंगे, बीजीबी वालों ने। फिर बांग्लादेशी आम जो शहरी है उन्होंने पकड़कर इसको भी बांध दिया, बनाना जो केले का पेड़ होता है, दरख्त होता है, उसके साथ। फिर बांध कर इसकी छतरोल की, ठकाई की, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है। अब किस तरह से इंडियन मीडिया कह रहा, देखें ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान के राह पर निकल चुका है। हाँ निकल चुका है भाई, आपको क्या तकलीफ है? वो तो अपना फ्लैग भी पाकिस्तान और तुर्की जैसा बनाने चाह रहे हैं। और वो जिस तरह आपने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर का सत्यानाश करवाया पाकिस्तानी शहीनों के हाथों, किस तरह से उन्होंने आपकी तबाही फेर के रख दी। संदूर ऐसा लगाया कि अब आप मुद्दतों याद रखेंगे। अब बारी आ गई है बांग्लादेश की। लगता है अब बांग्लादेश से आप मार खाओगे, इसी तरह खाओगे। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी भारतीय जवान को लेकर जो सीमा पर तैनात था, देश की रक्षा कर रहा था। उसे बांग्लादेशी नागरिकों ने बंधक बना लिया, पेड़ से बांधा और इस तरह बेइज्जत किया जैसे कोई अपराधी हो। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर है? दरअसल यह घटना पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की है। चांदनी चौक बॉर्डर पोस्ट के पास बीएसएफ की 71वीं बटालियन के जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। वो संदिग्ध घुसपैठ की जांच कर रहे थे। तभी कुछ बांग्लादेशी नागरिक भारत की सीमा में घुसे और जवान को जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए बांग्लादेश की सीमा में ले गए। वहां उन्होंने जवान को एक पेड़ से बांध दिया, मारपीट की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। कोई भी देश अपने पड़ोसी देश के जवान के साथ ऐसा बर्ताव करता है। बांग्लादेश के पहल आप करते हो। इस घटना को ऐसे कवर किया जैसे उन्होंने भारत के ऊपर कोई सैन्य विजय प्राप्त कर ली हो। उन्होंने वीडियो को प्रचारित किया जैसे कि यह किसी अपराधी को पकड़ने की उपलब्धि हो। बांग्लादेश यह भूल रहा है कि वही भारत है जिसने उसके 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में
खून बहाया था। चलिए जानते हैं जवान की रिहाई कब और कैसे हुई। दरअसल बीएसएफ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद करीब 2 घंटे बाद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने जवान को रिहा किया और भारत को सौंप दिया। लेकिन यह सवाल भारत का अपमान क्यों किया? अगर बीएसएफ ने तुरंत कदम न उठाया होता तो क्या बांग्लादेशी गुंडे इस जवान को और प्रताड़ित करते? दरअसल यह घटना एक बड़ी चूक को उजागर करती है। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों का आतंक। हर साल हजारों बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुस आते हैं, कुछ तस्करी के लिए, कुछ अपराध के लिए और कुछ कट्टरपंथी एजेंडे के तहत। बीएसएफ हर दिन जान की बाजी लगाकर इनसे लड़ती है और जब ऐसा अपमान सामने आता है जवान का, ड्यूटी का, वर्दी का, तब ये सिर्फ एक सैनिक नहीं, पूरा भारत अपमानित होता है। वैसे सवाल तो ये भी है कि क्या बांग्लादेश अब दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहा है? दरअसल सरकारें दोस्त हो सकती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है। क्या भारत के साथ ऐसे बर्ताव की अनुमति दी जा सकती है? क्या 1771 की दोस्ती अब सिर्फ राजनीतिक भाषणों तक सिमट गई है? इसलिए सुनिए, बांग्लादेश भारत के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। हर देश की एक सीमा होती है और इस बार वो सीमा बीएसएफ जवान के खून, पसीने और अपमान से लांघ दी गई है। खैर, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये चेतावनी है। सबसे पहले भारत को इस घटना की कड़ी निंदा करनी चाहिए और बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब किया जाना चाहिए। दूसरे, बॉर्डर पर निगरानी और कड़ी हो, स्मगलिंग, घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस हो। तीसरे, बांग्लादेश के साथ हर कूटनीतिक वार्ता में इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जाए। भारत कोई कमजोर देश नहीं है और भारतीय जवान कोई निशाना नहीं। बीएसएफ जवान का अपमान हर भारतीय का अपमान है। बांग्लादेश को तय करना होगा कि वो भारत का अच्छा पड़ोसी रहेगा या उसके धैर्य की परीक्षा लेता रहेगा, क्योंकि जब भारत जवाब देता है तो वो इतिहास बनता है। और हाँ, बांग्लादेश 1971 याद है ना? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब अब जो इंडियन मीडिया है इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है कि ये हमसाया मुल्क है, इसको शर्म आनी चाहिए बांग्लादेश को, किस तरह से हमारे लोगों को पकड़कर बांधकर वहां पर मार रहा है। भाई, पहल शुरुआत कौन करता है? हिंदुस्तान करता है ना। हिंदुस्तान नाइंसाफियां करता है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती करता है। आप उठाकर देख रहे हैं कि पास्ट के कितने भी केसेस हैं। अब मौजूदा देख लें आप, कैसे जो इंडियन है वो बांग्लादेशी नहीं है, उनको जबरदस्ती पुशिंग कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। ये पहल कौन करता है? ये स्मगलिंग कौन करता है? हिंदुस्तान करता है ना बांग्लादेश के साथ। जब इनको पकड़ लेते हैं ऊपर से, जब इनको रोकते हैं तो फिर इनकी चीखें निकलती हैं। फिर जब इनकी चीखें निकलती हैं तो फिर पूरी दुनिया सुनती है, एंजॉय करती है। अब निकल रही है। असल में अब बांग्लादेश ने ना हाथ में डंडा पकड़ लिया, डंडा। उन्होंने कहा कि भाई अब हम आपको बताएंगे, आपने शेख हसीना के दौर में, दौरे हुकूमत में बहुत ज्यादा आपने एंजॉय कर लिया है, अब मजीद हम आपको और एंजॉय नहीं करने देंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।